गया। क्या हमारे कार्तिक उरांव जी का आजादी के रंग में रंगी हुई थी, आजादी आई है तो शुरू करोगी। कैलाशपति जी की मूर्ति का एक तरफ जहां लोग समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी राय और ये क्या कहना चाहते हैं। मैम, आज जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पे, वो किस वजह से हुई है? आज इस भीड़ होने का वजह यही है कि हमारा जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था, उस समय जो झारखंड विरोधी था, जिन्होंने झारखंड को बिहार से अलग करने का विरोध कर रहा था, आज जब झारखंड राज्य अलग हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विरोधी है उनका मूर्ति कैलाशपति मिश्र का यहाँ लगाया जाता है। क्योंकि वो, इसलिए हम लोग उसे खंडन करना चाहते हैं, क्योंकि वो झारखंड विरोधी है और झारखंड अलग करने में वो सबसे ज्यादा विरोध वही किए थे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आज जब झारखंड अलग हो गया तो ऐसे झारखंड अलग होने का विरोधी को हम मूर्ति कभी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और जो यहाँ पर जो झारखंड अलग करने के लिए जो अपने जानों की प्राणों की आहुति दी है, जो बलिदान दिए हैं, उनका कहीं ना कहीं अपमान है, क्योंकि वो झारखंड राज्य अलग करने के लिए वो शहीद हो गए और आज झारखंड को अलग करते जो विरोधी था उनका मूर्ति लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं वो आज हमारे जो शहीद हो चुके उसका अपमान है, इसलिए उनका अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मूर्ति को हम बिल्कुल यहाँ से हटाएंगे। अगर प्रशासन अगर नहीं हटाती है, अगर हम इसको 24 घंटे का हम समय दे रहे हैं, अगर 24 घंटे के अंदर नहीं हटती है तो हम अगले दिन हजारों लाखों की संख्या में आके हम तोड़ने का काम करेंगे। सर, एक तरफ मूर्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है और एक तरफ आप लोग उसे बचाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए क्या है ना, ये जो मूर्ति स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की लगी है, पहले इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी कौन थे? एक प्रचारक के रूप में जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और राष्ट्र में भी झारखंड के लिए। चूंकि झारखंड का ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई प्रखंड नहीं है, ऐसा कोई टोला नहीं है जहां रात्रि प्रवास कैलाश जी ने नहीं किया। और जब वो रात्रि प्रवास किए तब उनके दिमाग में आया कि यहाँ के झारखंड के लोगों का, झारखंड के आदिवासियों का, झारखंड के मूलवासियों का, झारखंड के गरीबों का उत्थान तभी हो सकता है जब झारखंड अलग राज्य बने। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित होता है। उस समय वनांचल था, तो वनांचल में ये राजनीतिक प्रस्ताव कैलाश जी ने बलजोरी पारित कराया कि झारखंड अलग राज्य बने। सरदेव अटल जी इनके मित्र थे, इन्होंने जा करके उनसे आग्रह किया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो झारखंड अलग राज्य आपको बनाना होगा, जब तक आप नहीं बनाइएगा झारखंड और झारखंडियों का विकास नहीं हो सकता है। तो ये एक राज्यपाल के रूप में भी गुजरात में रहे, आप राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी रहे, और आपको पता होगा कि कोई भी चौक चौराहा में जो नामकरण होता है वो नगर निगम से पारित होता है। और उस समय जब ये पारित हुआ तो श्रीमती आशा लकड़ा जी रांची की मेयर थी, संजीव विजयवर्गीय जी डिप्टी मेयर थे, और सभी पार्षदों ने बोर्ड मीटिंग करके इस चौराहे का नाम स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र चौक स्वीकृत किया था। उसके बाद उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, जो अभी उड़ीसा के महामहिम हैं, उनके द्वारा इस चौक का शिलान्यास किया गया। फिर यहाँ के स्थानीय सांसद जो अभी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा स्वर्गीय कैलाश जी का मूर्ति का निर्माण हुआ और हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा 15 अगस्त को मूर्ति का अनावरण हुआ। तो कैलाश जी के बारे में कुछ बोलने से पहले आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये जो कुछ लोग आए हैं, ये झारखंड के माहौल को खराब करना चाहते हैं। हम लोग सांकेतिक रूप से यहाँ खड़े हैं कि अगर आपको कैलाश जी के बारे में जानकारी नहीं है तो आइए हम लोग से संवाद कीजिए, हम लोग से बातचीत कीजिए, या फिर किताब पुस्तक पढ़ के ज्ञान अर्जित कीजिए। आज जो भीड़ हुई है, हम लोग ये जो अनावरण करके जो मुस्ताफिज कर दिया गया है पूर्व राज्यपाल का, जो कि हमेशा झारखंड विरोधी है, ये कभी झारखंड के हित का काम नहीं किए, न झारखंड का हित का काम करने का सोचे। और सबसे पहला और आखिरी बात यह है कि हमारे झारखंड राज्य में हमारे वीर सपूतों का कमी नहीं है। इन्होंने अपना प्राण देके इस राज को बचाने का भी काम किया, शहादत भी हासिल किया
और उनका मूर्ति को स्थापित ना करके आप एन केन प्रकार के मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं, जो कि विरोधी रहा। आपको शायद पता ना हो, लेकिन हम बताने का काम करेंगे कि आज से कुछ साल पहले यही बीजेपी की सरकार में उस समय कार्तिक उरांव जो पूर्व मंत्री रह चुके केंद्र के, और साथ ही समाज हित में, इस राज्य हित में बहुत सारे कार्य किए, जो कि उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। लेकिन वहाँ पर जब पिस्का मोड़ चौक में हम लोगों ने जब पत्थरगड़ी किया, पिस्का मोड़ को हम लोगों ने जब कार्तिक उरांव चौक का नाम दिया, तो वही बीजेपी सरकार को न गवारा हुआ और वो प्रशासन द्वारा पत्थर को वहाँ से जेसीबी लगा के हटवा दिए। जब हम लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने विरोध किया, तब प्रशासन द्वारा हमें उस सम्मान के साथ वापस किया गया वो पत्थर, जो आज उस पत्थर पिस्का मोड़ के सत्यारे स्थल में स्थापित करके सुरक्षित रखा हुआ है। तो जब उस चौक को हम लोग को नहीं करने दिया, कार्तिक उरांव चौक, आप इस चौक को कैसे कर दीजिएगा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे, जिनका की योगदान यहाँ रहा नहीं। और इसका विरोध हम लोग आज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये मूर्ति का यहाँ से विस्थापित नहीं किया जाएगा। ये घटना निहायत ही बनावटी और कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा एक ऐसा प्रयास है जो सफल नहीं होने को है। कुछ मुट्ठी भर लोग चाह रहे हैं कि हम स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की प्रतिमा को खंडित करें, उसे विध्वंस करें, पर उन लोगों को मैं अपने संगठन स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा संघ की ओर से चेतावनी देना चाहता हूं, और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी और ब्रह्मर्षि सेना की ओर से आगाह करना चाहता हूं कि ऐसा कुत्सित प्रयास न करें, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी। और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र हमारे बिहार और झारखंड ही नहीं, अपितु हमारे पूरे भारतवर्ष के गणमान्य नेता रहे हैं। वो गुजरात के राज्यपाल भी रहे और भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ उनके करकमलों द्वारा हुआ है। और बिहार में, एकीकृत बिहार में, जो बिहार झारखंड एक हुआ करता था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। कुछ लोग, तथाकथित लोग, जो कि अपना छोटा सा राजनीति चमकाने के लिए या यूं कहिए लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एक तरफ लोग समर्थन तो दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं रिया अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ रांची अपडेट्स की तरफ से।